पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पैमाने के प्रतिफल के बारे में। क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या है, और इस संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आप सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अल्पकाल में एक फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। विशेष रूप से स्थिर साधनों जैसे भूमि, भवन, मशीन इत्यादि, ये जितने भी हैं, भूमि, भवन, मशीन जो हैं, ये स्थिर साधन हैं और कोई भी फर्म जो है बहुत ही कम समय में ये परिवर्तन नहीं कर सकती है। अतः यदि फर्म को अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि करनी होती है, अगर किसी फर्म को अल्पकाल में यानी बहुत ही कम समय में अगर उत्पादन में वृद्धि करनी है, तो उसको क्या करना होता है कि तो वो परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल आदि को बढ़ाकर ऐसा करती है। यानी अगर उसको कम समय में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो क्या करती है कि श्रम को बढ़ा देगी, कच्चा माल को बढ़ा देगी, तो ये बढ़ा करके उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इससे स्थिर साधनों तथा परिवर्तनशील साधनों के मिलने के अनुपात में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिफल में परिवर्तन होता है, यानी कि अंततः प्रतिफल में परिवर्तन हो जाता है। पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों के आनुपातिक परिवर्तन, यानी सभी साधनों में अगर आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों के मिलने का अनुपात स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है, इनका स्केल बदल जाता है। इस प्रकार जब हम उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में पैमाने के प्रतिफल से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। उनमें से सबसे पहले प्रोफेसर वाटसन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, इस संबंध में परिभाषा दी है। प्रोफेसर वाटसन कह रहे हैं कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। ये एक दीर्घकालीन धारणा है। यानी जो वाटसन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है पैमाने के प्रतिफल। इसी संबंध में प्रोफेसर लीवा फास्की के अनुसार पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। ये एक दीर्घकालीन धारणा है, ये कह रहे हैं लीवा फास्की। इन्होंने परिभाषा दी है प्रतिफल के पैमाने के ऊपर। और अंत में एक आचार्य वो हैं प्रोफेसर कोसुबयानी।
प्रोफेसर कोसुगायानी के अनुसार पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यानी जो उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ये कहना है प्रोफेसर कोसुगायानी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल क्या है। साधारणतया पैमाने के प्रतिफल के नियम से अभिप्राय सभी साधनों में समान अनुपात में होने में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि से है। यानी जो उत्पादन में जो वृद्धि है वही जो है वो पैमाने के प्रतिफल से इसका अभिप्राय कि अनुपात में सभी साधनों में समान अनुपात में होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि जो है वो ही कहलाती है पैमाने के प्रतिफल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आप पढ़ रहे थे पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू, टेक केयर। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पैमाने के प्रतिफल के बारे में। क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल का मतलब क्या है, और इस संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं आप सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अल्पकाल में एक फर्म अपने सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। विशेष रूप से स्थिर साधनों जैसे भूमि, भवन, मशीन इत्यादि, ये जितने भी हैं भूमि, भवन, मशीन जो हैं ये स्थिर साधन हैं और कोई भी फर्म जो है बहुत ही कम समय में ये परिवर्तन नहीं कर सकती है। अतः यदि फर्म को अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि करनी होती है, अगर किसी फर्म को अल्पकाल में यानी बहुत ही कम समय में अगर उत्पादन में वृद्धि करनी है तो उसको क्या करना होता है कि तो वो परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल आदि को बढ़ाकर ऐसा करती है। यानी अगर उसको कम समय में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो क्या करती है कि श्रम को बढ़ा देगी, कच्चा माल को बढ़ा देगी, तो ये बढ़ा करके उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। इस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में वृद्धि की जाती है। इससे स्थिर साधनों तथा परिवर्तनशील साधनों के मिलने के अनुपात में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्रतिफल में परिवर्तन होता है। यानी कि अंततः प्रतिफल में परिवर्तन हो जाता है। पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों के आनुपातिक परिवर्तन, यानी सभी साधनों में अगर आनुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए ताकि साधनों के मिलने का अनुपात स्थिर रहे, तो उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है, इनका स्केल बदल जाता है। इस प्रकार जब हम उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन का उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। यहाँ पर
कुछ अशासनों में इस संबंध में पैमाने के प्रतिफल से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। उनमें से सबसे पहले प्रोफेसर वाटसन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, इस संबंध में परिभाषा दी है। प्रोफेसर वाटसन कह रहे हैं कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। ये एक दीर्घकालीन धारणा है। यानी जो वाटसन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उत्पादन है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कहलाता है पैमाने के प्रतिफल। इसी संबंध में प्रोफेसर फास्की के अनुसार पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। ये एक दीर्घकालीन धारणा है। ये कह रहे हैं फास्की। इन्होंने परिभाषा दी है प्रतिफल के पैमाने के ऊपर। और अंत में एक आचार्य वो हैं प्रोफेसर कोसुबयानी। प्रोफेसर कोसुबयानी के अनुसार पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी साधनों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यानी जो उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही हम कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ये कहना है प्रोफेसर कोसुबयानी। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पैमाने के प्रतिफल क्या है। साधारणतया पैमाने के प्रतिफल के नियम से अभिप्राय सभी साधनों में समान अनुपात में होने में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि से है। यानी जो उत्पादन में जो वृद्धि है वही जो है वो पैमाने के प्रतिफल से इसका अभिप्राय कि अनुपात में सभी साधनों में समान अनुपात में होने के कारण उत्पादन में होने वाली वृद्धि जो है वो ही कहलाती है पैमाने के प्रतिफल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आप पढ़ रहे थे पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू, टेक केयर।